दूसरी खबर का रुख करते हैं और जम्मू कश्मीर के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 4 से 5 दिनों का वक्त बाकी है। 2 अगस्त से 370 पर समाअत नई दिल्ली के अंदर होगी, लेकिन अनुच्छेद 370 पर बड़ी खबर ये कि कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करने वाली एक और तंजीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और एक समाजी कारकुन जो आज मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसले की हिमायत कर रहे हैं। दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली जो दरख्वास्तें, इनमें मुदाखलत की दरख्वास्त दायर की गई है यूथ फॉर पनुन कश्मीर, जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वतुल चौधरी और वीरेंद्र कौल जो कि कश्मीरी पंडित हैं और एक समाजी कारकुन भी हैं, इनके जरिए मुदाखलत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इस केस की समाअत की दरख्वास्त की गई है। हालांकि 2 तारीख को दफा 370 की तनसीक के हवाले से समाअत होनी है, डे टू डे हियरिंग होगी। पिछले दिनों जब केस लिस्टेड हुआ था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि 2 अगस्त के बाद कॉन्टिन्यूसली इस पर समाअत होगी, लेकिन दूसरी तरफ एक और पार्टी अदालत पहुंच गई है और एडवोकेट सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य के जरिए जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें दफा 370 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को खारिज करने और जो साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम किया गया है, उसकी दरख्वास्त जो फैसला हुकूमत का था उसकी हिमायत इस दरख्वास्त के जरिए की गई है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 370 साबिका रियासती हुकूमत को, जहां पर अब तक कई ऐसे तबके थे, पसमानदा लोग थे, बिलखुसूस कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया गया, उनकी नस्लकुशी हुई और यहां तक कहा गया कि अगर कहीं पर भी हुकूमत नाकाम हुई, उनके साथ इंसाफ नहीं हो सका, तो इसकी बुनियादी वजह आर्टिकल 370 थी और ये एक मुकम्मल नाकामी का सबूत है। रियासती आइन की जब बात होती थी, तमाम तबकों के साथ यकजहती या उनके साथ इंसाफ की जब बात हुई। इस एप्लीकेशन में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची है, दरख्वास्त गुजार को लगता है कि आर्टिकल 370 एक ऐसा खत था जिसको हर हाल में खत्म होना था। ये एक आर्जी आर्टिकल था, टेम्परेरी था और डिजाइन के लिहाज से अकलियतों के खिलाफ और रियासती आबादी की अक्सरियत का हामी था। ये आज अदालत के सामने बात पहुंची, इसकी बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई, ये आज अदालत के जरिए बात रखी गई। यानी जिन लोगों ने कश्मीर छोड़ा, जो कश्मीर छोड़कर या घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए, कहा गया कि कश्मीरी पंडित भी मुतासरीन में से एक है। उसकी बुनियादी वजह 1970 ये 370 था जो 1947 से अब तक, जिसके तहत कहा गया कि 1952-53 के बाद मुसलसल परेशान जो लोग थे उसकी बुनियादी वजह से करार दिया गया। दरख्वास्त गुजार का यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में आइन के नाफिज होने से पहले की तारीख और आईनी पेशरफ्तों का हवाला जो दिया गया है, उनने कहा कि अदालत के सामने बहुत सारे लोग कानूनी दलाइल लेकर आए हैं, लेकिन जब आईनी दलील पेश की जाए तो यह भी याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर का अलहदा आइन कैसे बना, इस पर भी सोचना होगा। सदारती हुक्म जिसने आर्टिकल 35 के तौर पर जहां पर भारतीय आइन के हिस्से को शामिल किया और आखिरकार कश्मीरी पंडित बरादरी को मुनज़्ज़म तरीके से नक़ल मकानी का ये बाइस बना, इस पर भी हुकूमत ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया है उसको भी समझा जाए। दरख्वास्त में 1989 और 1991 की मुद्दत के दरमियान कश्मीरी पंडित जिन पर तशद्दुद हुआ, वादी कश्मीर छोड़ी, कहा गया कि अदालत उज़्मा को तस्लीम करने का मुतालबा किया गया है, जो दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर या रियासती हुकूमत को फराहम करदा बिलावास्ता या बिलवास्ता इख्तियारात के नतीजे हैं, ये दरख्वास्त गुजार ने कहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, दीगर कई लोगों पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म तशद्दुद हुआ, तो बुनियादी वजह या फितने की जड़ एक तरह से इन लोगों की तरफ से 370 को कहा गया और जो कुछ हुआ उसे अदालत से मुतालबा किया जा रहा कि वो तस्लीम करे। कश्मीरी पंडित बरादरी को दरपेश मुकदमात या मसाइब का जो सामना है, रिकॉर्डिंग और तारीख के मामले के तौर पर इसके अखराज को यकीनी बनाता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने की इस्तदा की गई है, दरख्वास्त की गई है। बहरहाल इस पर कब समाअत होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पहली जो समाअत अहम है वो 2 तारीख को होगी। 5 अगस्त 2019 के फैसले को जो चैलेंज किया गया है उस पर डे टू डे हियरिंग 2 अगस्त से शुरू होगी।